चाहते हैं वो हम वहां पर लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे कि जनाब अब हम किसी भी हदीस को माइक मसला म्यूट इशारा पे से कर लें ढूंढना तमाम चाहते भाई। हैं, किसी भी हदीस को हम यहाँ से ढूंढना चाहते हैं तो हम किस तरह ढूंढ सकते हैं। उसके लिए आपको कल हमने वाले जो ऑप्शन ओपन किया इख्तियार किताब, उसके बिल्कुल साथ एक ऑप्शन आ रहा है, आपको ये किताब खुली हुई नजर आ रही होगी, ये देखिए अर्ज कामिल किताब, ठीक है, ये मुकम्मल किताब ओपन करने के लिए है। ठीक है, हाँ, जब हम किसी भी फोल्डर में जाएंगे, हम किसी किताब को खोलना चाहते हैं तो हम यहाँ से उस किताब को खोल सकते हैं। अच्छा, अब बात हो रही थी हदीस शरीफ तलाश करने की। अब हमें हदीस का कोई भी एक लफ्ज याद है, हमने एक हदीस सुनी, हम उस हदीस को ढूंढना चाहते हैं कि वो हदीस किस बारे में थी, या हम हदीस को चले ढूंढना नहीं चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस हदीस मुबारक को या इस चीज के मुतालिक हम जो हदीस है उनको इकट्ठा करें। आपने 40 लिखनी है तो आप बआसानी किसी एक लफ्ज पर 40 लिख सकते हैं। आप बड़ी आसानी से उसको तलाश करके वहां पर अपना जो है मतलूबा कोई भी लफ्ज है, ज़कात है, उसके बारे में हदीस इकट्ठी कर सकते हैं। उसके अलावा आप नमाज के बारे में हदीस इकट्ठी कर सकते हैं। उसके अलावा हज के बारे में हदीस इकट्ठी कर सकते हैं। यानी जितना भी आपको कोई रिक्वायरमेंट, कोई एक टॉपिक, कोई एक लफ्ज जिसके बारे में आप हदीस तलाश करना चाहते हैं, आप इस तरीके से वहां से हदीस तलाश कर सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है जनाब, आप या तो स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक कर दें तो आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया तो यहाँ से भी जनाब अपनी आप हदीस की तलाश कर सकते हैं। अगर किसी का यहाँ पे क्लिक करने से ये बॉक्स ओपन नहीं होता तो उसका तरीकाकार क्या है, उसका तरीका ये है कि जनाब आप अपनी स्क्रीन से, यहाँ पे आपको ये दूरबीन नजर आ रही होगी सबको, बहस, ठीक है, इस दूरबीन के ऊपर आप क्लिक कर लें तो फिर भी वो बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब जनाब हमारे पास ये बॉक्स आ गया। इस बॉक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 कॉलम्स, ये 5 रो मिल रही हैं आपको। इन रो के अंदर आप मुख्तलिफ अल्फाज लिखकर सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर 5 अल्फाज लिखने का क्या मकसद है, यानी आप 5 अल्फाज यहाँ पे कौन कौन से लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हमें एक हदीस मुबारक याद थी जिसका हमें सिर्फ पहला लफ्ज याद था। अब हमें पहला लफ्ज याद है और बाकी लफ्ज याद नहीं है, या पहला लफ्ज याद है, तीसरा, चौथा या 5वां लफ्ज याद है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर उसको सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सलाम, ठीक है, कि मुझे सलाम के बारे में अहदीस मुबारक इकट्ठी करनी है। मैं यहाँ पर सलाम लिखूंगा, ठीक है जी, मैंने यहाँ पर सलाम लिख दिया, लफ्ज सलाम मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं, एक तो ऑप्शन है कि आपके पास, आप कहते हैं मैं सिर्फ सही बुखारी से लफ्ज सलाम को तलाश करना चाहता हूं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2 या 3 किताबों से तलाश करूं तो फिर भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने लफ्ज सलाम को लिखा, अब मेरे सामने ये ऑप्शन है कैटलॉग, जो कल हम पढ़ रहे थे, ये फ़िक़े हम्बली, तफासिर, इल्म रिजाल अल हदीस, फ़िक़े हनफी, शुरूह अल हदीस, अज़ाउल हदीसिया, आप यहाँ से किसी भी जो कैटलॉग है उससे अपनी मतलूबा किताब से वो लफ्ज तलाश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जाता हूँ मतूनुल हदीस में, यहाँ पर मैं गया, अब मैं चाहता हूँ सही बुखारी से मैं लफ्ज सलाम को तलाश करूँ कि लफ्ज सलाम के बारे में सही बुखारी में कौन कौन सी और कितनी अहादीस आई हैं। मैंने लफ्ज सलाम यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पर मैंने अपने कैटलॉग का इंतखाब किया मतूनुल हदीस, और उसके सामने देखे सारी किताबें आ गई हैं। तफासिर पर क्लिक करें तो तफासिर आ रही हैं सामने, मतूनुल हदीस पर क्लिक करें तो सामने मतूनुल हदीस आ रही हैं। ये सारी किताबें जनाब यहाँ पर आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं देखूं सही बुखारी में कौन सी हदीस है, तो ये सही बुखारी यहाँ पर इस डब्बे में हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए सही बुखारी के बैक वाला जो डब्बा है और सही बुखारी सिलेक्ट हो गई। यानी इसका मतलब है कि अब हमारी किताब का इंतखाब हो गया। अब हमने सर्च किस तरह करनी है जनाब, ये जनाब नीचे दूरबीन का निशान दोबारा नजर आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये उसने सही बुखारी से लफ्ज सलाम वाली अहदीस मुबारक सर्च करना शुरू कर दी। तो देखिए जनाब कितने थोड़े से टाइम के अंदर, यानी इसने नहायत बिल्कुल चंद सेकंड लिए, ठीक है, चंद सेकंड्स के अंदर इसने जनाब वो तमाम अहादीस जिसमें लफ्ज
सलाम आ रहा था उसने निकाल के मेरे सामने रख दी। ठीक है, ये देखिए ये हदीस मुबारका, इसमें ये लफ्ज सलाम रेड कलर का उसने कर दिया, सुर्ख निशान उसने लगा दिया, यानी ये लफ्ज सलाम यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब नीचे सबसे नीचे वाले बॉक्स पे आ जाइए, जो नीचे आपको ये वाला सारे बॉक्स नजर आ रहे हैं, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है, यानी उसने आपको जितने भी रिजल्ट थे वो सारे निकाल के दे दिए। सबसे नीचे वाली लाइन पे देखिए लिखा हुआ है किताब 1/1, ये यानी एक किताब से उसने सर्च की है। आगे लिखा हुआ है अन्नताइज, कि उसने नतीजे कितने निकाले हैं, कितने नताइज हैं, यानी कितनी हदीस मुबारक हैं सही बुखारी के अंदर जिसमें लफ्ज सलाम आ रहा है। तो जनाब ये 100 अहादीस मुबारक हैं सही बुखारी में जिनमें लफ्ज सलाम आ रहा है। ये सारी वो अहादीस मुबारक उसने निकाल के हमारे सामने रख दी हैं। ये दूसरी पर नीचे वाले पे क्लिक करें, देखिए जनाब ये हदीस आ गई हमारे पास, यहाँ पर वो ये हदीस मुबारक इसमें सलाम का लफ्ज आ रहा है। अच्छा नीचे क्लिक करें जनाब, ये हदीस मुबारक, यहाँ नहीं आप यहाँ नीचे क्लिक करते जाएं तो ये अहादीस यहाँ पर हमें सारी शो करा देगा जिनके अंदर लफ्ज सलाम आया है। ठीक है, ये सारी देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये सारी अहादीस मुबारक, आगे फिर उनका हवाला भी मौजूद है। ये देखिए ये लिखा हुआ है अल किताब, ये अल किताब लिखा हुआ है आपके सामने। अल किताब के बाद जो और सबसे अच्छी बात है, उसके सामने उसने बाब का नाम भी लिख दिया है। ये देखिए ये बाब का नाम लिखने हुआ है। अब बाब के नाम के आगे ही जिल्द नंबर भी लिखा हुआ है कि जनाब जुज नंबर 2 सफा नंबर 8। ठीक है, और हदीस नंबर आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने ये हदीस आ गई, हदीस नंबर 911। तो यानी देखें कितना एक सेकंड के अंदर, ठीक है, यानी चंद ही सेकंड के अंदर उसने हमें सारी सही बुखारी से लफ्ज सलाम के बारे में हदीस निकाल कर दे दी। इसी तरह आप किसी भी और लफ्ज के बारे में ढूंढना चाहते हैं, क्या इस लफ्ज के बारे में हदीस मुबारक है या नहीं है, आप वहां से बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। अच्छा, अब लफ्ज सलाम पर ही आ जाए। लफ्ज सलाम मैंने लिखा, मैं चाहता हूं कि लफ्ज सलाम को मैं सही बुखारी के अलावा मुस्नद अहमद में भी ढूंढूं, सही उसके बाद सुनन दारुकुतनी में भी ढूंढूं, ठीक है, सही इब्ने हिब्बान में भी ढूंढूं। तो एक तरीका ये है जनाब, ये देखिए सही बुखारी लिखी हुई है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। सुनन नसाई है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। सुनन इब्ने माजा है, मैंने यहाँ पर भी क्लिक कर दिया। मुस्नद अहमद है, मैंने यहाँ पर भी क्लिक कर दिया। सही इब्ने हिब्बान है, मैंने यहाँ पर भी क्लिक कर दिया। यानी ये 4-5 किताबें मैंने सिलेक्ट कर ली जिनसे मैं लफ्ज सलाम को ढूंढना चाहता हूँ। अब क्या होगा जनाब, अब मैं लफ्ज सलाम यहाँ पे मैंने लिख दिया, उसके बाद इन 4 किताबों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से जनाब सर्च करूंगा। ये देखिए अब उसने नीचे ये आपके सामने रिजल्ट आ रहा है, देखें उसने लिखा हुआ है कि किताब, यानी 5 किताबों से हमने सर्च की है और नताइज कितने निकले हैं, ये नताइज हैं तकरीबन 407। यानी इन 5 किताबों में सलाम वाली अहादीस 407 आई हैं। ठीक है, यानी 407 जो है अहादीस वो लफ्ज सलाम के बारे में आई हैं। हुजूर छोटी सी अर्ज करनी थी, कता कलामी की मादरत। जी जी ये आपने किताबें सिलेक्ट करने के बाद सर्च वाला जो ऑप्शन बताया ना, उसकी समझ नहीं आई, वो कहाँ पे रिपीट कर दे, नवाजिश होगी। जी जी मैं रिपीट कर देता हूँ। जी हमने कहा सर्च करना, बराए मेहरबानी जिन अहबाब के माइक ऑन है वो अपने बिला जरूरत माइक ऑन मत कीजिए कि दूसरों को आवाज सुनने में डिस्टरबेंस हो रही है। जी लफ्ज सलाम के बारे में मैंने कहा कि मैंने सलाम के सामने जितनी भी कुतब थी जो मैंने ढूंढना चाहता हूँ, अल-मुअज्जम अल-कबीर है, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। सुनन दारमी मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। यानी अपनी जो किताबें थी मतलूबा उनके सामने मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोबारा यहाँ ही दूरबीन वाला ऑप्शन जो है हमारे पास, उस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये सर्च करना शुरू कर देगा। वलीद म्यूट का मतलब कि मेरी बात उधर नहीं जा सकती। ये जनाब तरीकाकार था जिसके जरिए हम
نے सर्च की और हमें पता चल गया कि जनाब कौन सा लफ्ज किस हदीस मुबारका में या कौन सी हदीस मुबारका किताब में कितनी दफा आ रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पर किताबें 7 सिलेक्ट की, ठीक है। 7 किताबें सिलेक्ट करने के बाद उसने हमें रिजल्ट फराहम कर दिया कि जनाब आपका जो सलाम वाला लफ्ज है वो इन 7 किताबों में 530 दफा आ रहा है। ये सारी हमारे सामने वो अहदीस की लिस्ट आ गई है, ठीक है, जिनमें लफ्ज सलाम आ रहा है। आप लिस्ट को यहाँ से, ये देखिए यहाँ से सिलेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। ये सुनन इब्न माजा की हदीस है, ये देखिए मैंने क्लिक किया, उसने बता दिया किताब का नाम सुनन माजा है, उसका बाब का नाम क्या है, किताब इकामुस सलात, ठीक है। उसकी जिल्द कौन सा, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 222 है, ठीक है। ये देखिए हमारे सामने वो सारी की सारी लिस्ट आ गई और वो सारी सामने हमारे सामने हदीस मुबारका भी ओपन होगी। हदीस मुबारका कौन सी जनाब, 1139, यानी कितने कम लम्हे में हमें वो अहादीस मिल गई जो हम 2 या 3 किताबों से ढूंढना चाहते थे। अब बात आती है जनाब, अगर हम चाहते हैं कि जितनी भी मतूनुल हदीस की किताबें हैं हम उन सब से तहकीक करें, उन सब से इस लफ्ज को ढूंढें, तो क्या हम इस तरह कर सकते हैं? जी जनाब बिल्कुल, आप मकतबा शामिला के जरिए निहायत आसानी से और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने भी ये किया उसी तरह जनाब आप मकतबा शामिला के जरिए किसी भी लफ्ज को तमाम मतूनुल हदीस की किताबें या तमाम फिक की किताबें या तमाम तफासिर की किताबों से सर्च कर सकते हैं। अच्छा, उसका तरीकाकार क्या होगा? मैंने यहाँ से क्लोज किया और ये दूरबीन वाले बटन पे मैं दोबारा आ गया, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, मेरे सामने ये बॉक्स ओपन हो चुका है। अब मैंने लिखा लफ्ज सलाम। अब मैं चाहता हूँ इन सारी मतूनुल हदीस वाली किताबों से मैं सिलेक्ट करूँ, तो एक तो तरीका ये है मैं जनाब यहाँ पे क्लिक करना शुरू कर दूँ, तो इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। अगर फर्ज करें 500 से 600 या 700 किताबें इस वक्त मौजूद हैं सिर्फ मतूनुल हदीस की, तो इसका मतलब है 700 दफा मुझे क्लिक करना पड़ेगा। तो अब उसका शॉर्टकट तरीकाकार क्या है? तो उसका शॉर्टकट तरीकाकार ये है, जहां पर आपका ये कैटलॉग है, आपको कैटलॉग नजर आ रहा होगा, मैं यहाँ पे तफासिर, इस कैटलॉग पे मैंने क्लिक किया या मतूनुल हदीस वाले पे मैंने दोबारा क्लिक किया, मैं चाहता हूँ ये सारी मतूनुल हदीस वाली किताबें सिलेक्ट हो जाएं। तो इसका तरीकाकार क्या है जनाब, इस कैटलॉग के बिल्कुल आखिर पे ये आपको नजर आ रहा होगा अल मजमूआतु कुल्लुहा, यहाँ पर हमने क्लिक किया जनाब, तो ये देखिए सारी की सारी किताबें सिलेक्ट हो गई, सारी किताबों के साथ टिक लग चुकी है। मैं आता हूँ तफसीर वाले पोर्शन पर, यहाँ पर आके मैंने दोबारा अल मजमूआतु कुल्लुहा पे क्लिक किया, तो ये देखिए तमाम तफसीर की किताबें भी सिलेक्ट हो गई हैं। अब जनाब मैंने अपनी मतलूबा किताबें सिलेक्ट कर ली, शुरूहुल हदीस पे मैंने क्लिक किया, मैंने ये सारी किताबें सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर जाके मैं क्लिक करूंगा, ये सारी किताबों पे टिक लग गई। अब जनाब मैं दोबारा यहाँ पर आके ये दूरबीन वाला बटन पे क्लिक करूंगा और देखूंगा कि इस हदीस को यहाँ से तलाश करें। डेट ऑफ बर्थ उन्होंने 7 ਦਾ ये देखिए जनाब सर्च होना शुरू होगी और कितनी किताबों से हो रही है जनाब, 812 किताबों से, यानी मतूनुल हदीस, तफसीर और शुरूहुल हदीस की जो किताबें इस वक्त हमारे इस मकतबा शामिला में मौजूद हैं उनकी तादाद 812 है। अब देखिए 812 किताबों से लफ्ज सलाम को वो तलाश कर रहा है सॉफ्टवेयर, अगर हमें तलाश करना पड़े तो कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। यानी एक किताब से ढूंढने में काफी टाइम लग जाता है, और यहाँ पर जनाब कितनी 812 किताबों से वो तलाश कर रहा है और तकरीबन 20 में वो तलाश कर चुका है, ये देखिए, ठीक है। 21 किताबों से तलाश कर चुका है और जो नताइज है वो सामने निकाल के आपको बता रहे हैं, नताइज भी आपके सामने आ रहे हैं कि जनाब कम से कम इस वक्त तकरीबन 2100 से जायद दफा इन किताबों में लफ्ज सलाम आ चुका है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये जनाब ये तरीका था। अच्छा, अब फर्ज करें आपके पास नताइज आ गए हैं 2856, ये नीचे जो ग्रीन लाइन चल रही है ये सर्च की लाइन है, ठीक है, यानी ये लाइन सर्च की है, इसके जरिए वो सर्च कर रहा है कि जनाब मैं यहाँ से इन इतनी किताबों से मकतब शामिला सलाम का लफ्ज जो है वो तलाश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तकरीबन 3000 या 4000 नताइज निकल आए हैं, तो यहाँ पर इसको रुक जाना चाहिए, ठीक है।
मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी किताबों से देख लूं, बस मुझे ज्यादा से देखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके सामने क्रॉस का एक निशान आ रहा है, यहाँ पर आप जी क्लिक करेंगे तो ये जो सर्च हो रही है ये यहाँ पर, बंद हो जाएगा, ठीक है, वो रुक बंद हो जाएगी। जाएगी। ये देखिए, ये वाला निशान, ये जो बॉक्स का निशान आपको नजर आ रहा है, ये जी ठीक है। यहाँ से वो सर्च, अब वो ये ग्रीन लाइन नीचे वाली मुकम्मल हो गई और सर्च यहाँ पर रुक गई, यानी इसने 64 किताबों 64 किताबों में से ढूंढा है। ठीक है, आप यहाँ से जनाब देख लें ये सारी किताबें। हम यहाँ पर सुनन दारुक़ुतनी पे क्लिक करें, ये जनाब सुनन दारुक़ुतनी बाब निकाह वाला बाब, उसकी हदीस नंबर 3786, ठीक है, उसमें ये लफ्ज़ सलाम आ रहा है जनाब, उसने हमारे सामने निकाल के सामने रख दी। सफ़ा नंबर, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 458। ये जनाब इस तरीके से उसने हमारे सामने हदीस निकाल के रख दी। कुछ अहबाब का मैसेज आ रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही, तो आप अपने मोबाइल से ऑडियो वाला ऑप्शन ऑन करें तो आपको आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। बाकी तमाम अहबाब को आवाज़ आ रही है इस वक्त। अच्छा जी, इसके सर बाद सर सर ये माजरत के साथ 1 मिनट पीछे वाली गुफ्तगू दोहरा दीजिएगा, ये आवाज नहीं आ रही थी। सही, मैंने आपको बताया कि हमने लफ्ज़ सलाम को तलाश किया तकरीबन मतून हदीस की तमाम किताबों से। अब यहाँ पर ये सर्च कर रहा है नीचे, ठीक है जी, हमने देखनी है सर्च कितनी हो चुकी है और कितनी कर चुका है, ये हमारे सामने वो साथ साथ रिजल्ट निकालता जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि जनाब जितनी सर्च हो चुकी है इतनी बहुत है, हमें इससे ज्यादा इस वक्त नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे जनाब, आप यहाँ से ये जो बॉक्स वाला बटन आपको नजर आ रहा है, जिसको हम अमूमी तौर पर स्टॉप वाला बटन कहते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सर्च यहाँ पर रुक जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, और उसी तरह आप अपनी जो किताबें हैं यहाँ से उनको देख सकते हैं, जो उसने तहकीक की है, जो ढूंढ के हमें यहाँ पे दे दिया है लफ्ज। ठीक है जी, ये तरीकाकार है और इसके मुताबिक आप यहाँ से कोई भी लफ्ज, कोई भी जो लफ्ज है किसी हदीस मुबारक में, वो आप तलाश कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ मैंने आपको बताया था, ये अब मेरे सामने मुकम्मल एक समझे हदीस आ गई या कोई और हदीस हम तलाश कर लें। ये जनाब मेरे सामने एक लफ्ज आ गया, लफ्ज सलाम, मैंने उस पर तहकीक कर ली, मुझे वो हदीस मिल गई। अच्छा, अब मैंने ये हदीस तो तलाश कर ली, मैं चाहता हूँ कि इसकी जो बाकी किताब है सही इब्ने खुज़ैमा, इसको मैं पढ़ूं भी, मैं इस बाकी किताब को भी पढ़ूं। तो मैं दोबारा इसको बंद करके पीछे जाने के बजाय यहीं पर जो कल हमने सर्च किया था उसी किताब वाले निशान के साथ, इख्तियार किताब वाले निशान के बिल्कुल साथ यहाँ पर लिखा हुआ है अर्ज कामिल किताब। आपने यहाँ पर जो हदीस मुबारका देखी, आप उस हदीस मुबारका वाली किताब को ओपन करना चाहते हैं, यानी उस हदीस मुबारका वाली किताब को पढ़ना चाहते हैं, तो आप किस तरह उसको पढ़ सकते हैं। तो जनाब आप यहाँ से बासानी इस ऑप्शन पर क्लिक करके वो किताब खोल सकते हैं, यानी अर्ज कामिल किताब। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरे सामने सही इब्ने खुज़ैमा वो किताब खुल जाएगी। ठीक है जनाब, अब बहुत आसानी से हमने सर से ही अपनी सारी किताब वो खोल ली। और वही तरीका यहाँ पर जो ऊपर तीर के निशान है, आप इससे उसके सफ़ात को आगे कर सकते हैं, यहाँ से पीछे कर सकते हैं और उसको शुरू पे या आखिर पर लेके आ सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब आते हैं एक और ऑप्शन पर। वो ऑप्शन क्या है जनाब, अब मैं मकतबा शामिला में जितनी भी किताबें हैं उन सब से कोई लफ्ज तलाश करना चाहता हूँ, उन सब से कोई हदीस तलाश करना चाहता हूँ। तो उसका तरीकाकार क्या है, यानी मिसाल के तौर पर कुछ लोग चाहते हैं कि हम तहकीक करें किसी लफ्ज के बारे में या लफ्ज सलाम के बारे में ही कर लें। आज की जो हमने मिसाल ली है कि लफ्ज सलाम के बारे में हम कुतुब हदीस में भी तलाश करें लफ्ज को, फिर लफ्ज सलाम को हम जो है अपने तफसीर वाली पोर्शन उसमें भी तलाश करें। ठीक है, या बाकी दीगर जो है आपके पोर्शन उन सब में उसको तलाश करें, तो हम किस तरह उसको तलाश कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी आसानी से जनाब आप इसको तलाश कर सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है, आप इस तरह अपने सर्च वाले ऑप्शन में आ जाएं। सर्च वाले ऑप्शन में आने के बाद आप यहाँ पर जो लफ्ज सलाम है उसको लिख लें, यानी ये यहाँ पर मैंने लफ्ज सलाम लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मकतबा शामिला के अंदर जितने भी कैटलॉग हैं, ठीक है,
जितना भी कैटलॉग है उस सब के अंदर वो लफ्ज मैं सर्च कर लूं। उसका तरीकाकार क्या होगा जनाब? उसका तरीकाकार ये है कि आप यहाँ से बआसानी इन तमाम किताबों में, यानी जो मकतबा शामिला में मौजूद हैं, उन तमाम किताबों से आप उस लफ्ज को सर्च कर सकते हैं। तो मैंने लफ्ज सलाम यहाँ पर लिख दिया। अब मैं इसको सर्च करना चाहता हूँ जनाब, मैंने लिख दिया। अब तरीकाकार क्या है? या तो यहाँ पर जाकर सारे कैटलॉग पे जाकर अल मजमुआतु कुल्लुहा पे क्लिक करूंगा तो ये सारे सिलेक्ट होते जाएंगे, फिर भी बड़ा टाइम लगेगा। अब इस मकतबा के जितनी भी किताबें हैं, मैं उन सब किताबों को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जमी कुतुब अल बरनामिज, यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा जनाब। इस ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया तो अब देखिए मैं जो भी कैटलॉग ओपन करूंगा, जिस भी कैटलॉग पे क्लिक करूंगा, उसकी सारी किताबें सिलेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है जी, तमाम किताबें यहाँ से सिलेक्ट हो चुकी हैं, यानी मुझे हर किताब को अलग-अलग सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक क्लिक पर इस मकतबा के अंदर जितनी भी किताबें मौजूद हैं वो सारी की सारी सिलेक्ट हो चुकी हैं। ले जनाब, यहाँ से मैंने लफ्ज़ सलाम लिख दिया और यहाँ से अब मैं इसको दोबारा दूरबीन वाले निशान से क्लिक करूंगा, सर्च करूंगा। तो ये देखिए जनाब, इस वक्त एक और बात आपको जो बड़ी इंफॉर्मेशन वाली है आपके लिए कि हमें किस तरह पता चलेगा हमारे मकतबा शामिला के अंदर इस वक्त कितनी किताबें मौजूद हैं। तो ये जो मैंने अभी सर्च की, आप ये बिल्कुल नीचे वाली बार पे देखिए, ये आपके सामने आ रहा है किताब, ठीक है, जहाँ पे हमारा सर्च का रिजल्ट आ रहा है, उसी के सामने ये लिखा हुआ है जनाब किताब। यानी इस वक्त ये जो मकतबा शामिला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके सामने, इसके अंदर 16,855 कुतुब मौजूद है। ठीक है, यानी 16,855 किताबें आपकी एक क्लिक की दस्तरस में है। आप एक क्लिक करके उन 16,555 किताबों से कोई भी लफ्ज 1 मिनट के अंदर तलाश कर सकते हैं। तो जनाब ये तरीकाकार है, यानी आप आपके सामने देखें वो तमाम हदीस मुबारका। अब हदीस मुबारका है या तब किसी का मुफस्सिर का कौल है या किसी और किताब में लिखा हुआ है, जो किसी भी इबारत के अंदर जिसमें आ रहा है जनाब सलाम का लफ्ज, वो आपके सामने आ रहा है। ताजीम रजा साहब अपना माइक म्यूट कर दें। जी जनाब, ये देखिए कि अब वो हमारे सामने सर्च कर रहा है, तकरीबन 60 किताबों से उसने सर्च कर ली है और हमारे सामने वो रिजल्ट दिखा रहा है कि तमाम जिन जिन स्टेटमेंट्स के अंदर, जिन जिन इबारात के अंदर लफ्ज सलाम आ रहा है, वो उसने हमारे सामने लाना शुरू कर दी। ये देखिए, ये जनाब लफ्ज सलाम आ रहा है, उसने हमारे सामने कर दिया। जी, ये एक तरीका कार था जिसके जरिए हम पूरे मकतबा शामिला में हम जो है बआसानी इसको तलाश कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तरीका कार है। इसके अलावा अब हम आते हैं दोबारा सर्च वाले ऑप्शन में। ये देखिए जनाब, अब मैं चाहता हूं कि मैंने यहाँ दूर में क्लिक किया, अब लफ्ज सलाम मैंने लिख लिया। अब आपके सामने वो सारी किताबें सिलेक्ट हुई हैं दोबारा। अब आप इन सबको अनसिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी इनकी सिलेक्शन खत्म करना चाहते हैं। तो ये जमी अल कुतुब बरनामिज के बिल्कुल सामने, ठीक है, ये देखें इल्गा जमी अल कुतुब। अब यहाँ पर क्लिक करें, ये सारी किताबें अनसिलेक्ट हो जाएंगी, यानी जो आपने सेलेक्ट की थी वो खुद ब खुद उनकी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। ये तरीकाकार इसलिए है जब भी आप दोबारा सर्च करना चाहें किसी एक या दो किताबों से, तो आप इस पर क्लिक करके वो अपनी जो सिलेक्शन है उसको खत्म कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे किसी भी लफ्ज को तलाश करने की। अच्छा, अब जिस तरह मैंने बात की, अब 2 या 3 लफ्जों को जो हदीस के अंदर आते हैं, आपको वो लफ्ज याद थे, आप उन लफ्जों के बारे में सर्च करना चाहते हैं, तो फिर अब आप क्या करेंगे? तो इसका बड़ा एक आसान सा तरीका है। यहाँ पे मैंने सलाम लिखा, इससे आगे मैं कहता हूँ मेरे ख्याल में सलाम नबी के अल्फाज कुछ आ रहे थे हदीस में, ठीक है? यानी सलाम या आगे नबी आता था, कुछ इस तरह की हदीस मुबारका थी, या मुझे हदीस याद नहीं है, ठीक है? अब आपके ज़हन में ये 2 लफ्ज आ गए, अब आप क्या कर सकते हैं? आप
इस ऑप्शन में, दूसरे वाले ऑप्शन में, तीसरे वाले, चौथे वाले में, किसी में भी जाकर आप यहाँ पर नबी वाला लफ्ज लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर नबी लिख दिया। ये देखिए मैंने यहाँ पर नबी लिख दिया, यानी पहला लफ्ज मेरे ज़हन में था, इसमें सलाम आ रहा था। अब दूसरा लफ्ज मेरे ज़हन में आया, मेरे ख्याल में नबी का लफ्ज भी था। ठीक है, यानी आपके ज़हन में एक हदीस मुबारका के दो अल्फाज आ गए कि ये दो अल्फाज उस हदीस मुबारका में आ रहे थे। तो अब क्या करेंगे जनाब, वो दोनों अल्फाजों को लिखेंगे और इसको सर्च के ऑप्शन पर यहाँ दूर पेन पे क्लिक कर देंगे। वो कह रहा है जनाब आपने कोई किताब सिलेक्ट नहीं की, आप क्या करेंगे, मतूनुल हदीस की कोई भी किताब सिलेक्ट कर लेंगे, या मतूनुल हदीस की तमाम किताबें जो हैं वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ से मैंने किताबें सिलेक्ट की और अब मैं इन किताबों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सर्च कर रहा हूँ। ये देखिए जनाब, उसने मेरे सामने सर्च लाना शुरू कर दी। अब मेरे सामने उसने वो हदीस मुबारक लिया है जिसमें देखें सलाम भी आ रहा है, उसके करीब नबी भी आ रहा है लफ्ज। ठीक है, यानी वो हदीस मुबारक जिसमें सलाम का लफ्ज भी है और नबी वाला लफ्ज भी है, वो मुझे यहाँ से तलाश करके दे रहा है। ठीक है, ये देखिए ये हदीस मुबारक आ गई, इसमें ये सलाम का लफ्ज भी आ रहा है और नबी का लफ्ज भी आ रहा है। ये मकतबा शामिला जो सारी अब सर्च कर रहा है, सर्च करके हमें दे रहा है कि मतूनुल हदीस की इतनी किताबों के अंदर जनाब लफ्ज नबी के साथ साथ लफ्ज सलाम भी आ रहा है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप किसी भी अपने मखसूस लफ्ज को, किसी भी मखसूस लफ्ज के बारे में तहकीक कर सकते हैं, उसके बारे में देख सकते हैं कि ये मतलूबा जो लफ्ज है वो हदीस की कितनी किताबों में आ रहा है और कहाँ कहाँ आ रहा है, यानी बासानी आप उसके जरिए जो है तलाश कर सकते हैं। तो जनाब ये इसका तरीकाकार था, आप इसके जरिए इतनी सर्च कर सकते हैं किसी भी लफ्ज के बारे में। यहाँ तक उम्मीद है तमाम अहबाब को समझ आ चुकी होगी। जी यानी सर, आ आप गई। यानी आप किसी भी हदीस मुबारक को किस तरह सर्च कर सकते हैं, कोई भी हदीस मुबारक है आपके ज़हन में है, आप उसको इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। अच्छा सर जी, एक बात पूछनी थी आपसे जी जी, कि अगर इसी तरह मिसाल